आपने टेलोमेयर का नाम सुना है? देखो, टेलोमेयर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी बनावट होती है और वो ये तय करती है कि हम कितने हेल्दी रहेंगे और हम कितने साल तक इस धरती पर जिंदा रहेंगे। आपने जूते के शू लेसेस देखे होंगे, उनके दोनों एंड के ऊपर प्लास्टिक की एक कैप होती है। उससे क्या, वो शू लेस है वो आपकी बिखरती नहीं है और वो लंबे समय तक चलती है। और यदि वो प्लास्टिक की जो क्लिप है वो निकल जाए तो आपकी शू लेस समय के साथ उसमें से धागे निकल जाएंगे और आपको वो फेंकनी पड़ेगी, वो कोई काम की नहीं होती। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जीन होती है, उस जीन के अंदर होता है क्रोमोजोम्स। तो उन क्रोमोजोम्स के दोनों एंड पर एक कैप होती है, उस कैप का नाम टेलोमेयर होता है। ये दो तीन काम करती है। एक तो आपकी जीन को प्रोटेक्ट करती है, आप दूसरा ये आपके जो क्रोमोजोम है उनको बिखरने नहीं देती, और तीसरा दो क्रोमोजोम जैसे एक इस साइड के जो पेयर में रहते हैं और दूसरा पेयर अलग है, वो आपस में चिपक नहीं जाएं। तो उनका यदि वो चिपक जाते हैं तो उनका फंक्शन है सारा ख़त्म हो जाता है। उन सब से ये उनको बचाती है। तो इट मीन्स ये टेलोमेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी जो कोशिकाएं हैं वो लगातार डिवाइड होती हैं, एक की दो बनती हैं, फिर दो की चार बनती हैं, इस तरह से सेल डिवीजन कहते हैं इसको, वो होती है। तो हर सेल डिवीजन के साथ जो टेलोमेयर है वो भी छोटा होता जाता है। और लाइफ में एक समय ऐसा आता है कि टेलोमेयर बहुत छोटा हो जाता है, और जब वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है तब जाकर के हम बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं। अब आप यदि अपने टेलोमेयर को बचा के रखो, उसकी शॉर्टनिंग को बहुत धीरे होने दो, तो ये पूरी तरह से संभव है कि आप एक लंबे समय तक क्वाइट हेल्दी रहोगे। एक लंबी एज में भी आप ऐसा लगोगे जैसे कोई यंग पर्सन है। टेलोमेयर की जो डैमेज होती रहती है उसको रिपेयर करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक टेलोमेरेज नाम का एंजाइम रिलीज होता है। वो एंजाइम रिपेयर करता रहता है टेलोमेयर की डैमेज को। वो एंजाइम यदि आपके शरीर में एडिक्वेट बनता रहे तो फिर हो सकता है कि आपकी जो एजिंग है वो बहुत स्लो होती है। आप हो सकते हो 70 साल के हो, लेकिन आप देखने में ऐसे लगते हो और आपकी एक्टिविटी ऐसी है जैसे आप 50-55 साल का कोई इंसान है। इस तरह से रहना संभव है। ये कैसे कर सकते हैं? जैसे हम हर बार कहते हैं, ये बिल्कुल अति साधारण काम है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो मानते हैं वो है रेगुलर एक्सरसाइज और एक्टिव लाइफ। आप चलते फिरते रहिए, काम करते रहिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, कभी कभी थोड़ी विगरस एक्सरसाइज, ये सब का कॉम्बिनेशन बना के आप अपने ज़िंदगी को यदि जीना प्रारंभ कर देते हैं तो टेलोमेयर की लेंथ है वो बनी रहती है। इसके अलावा जो बैलेंस डाइट होती है, आपके खाने के अंदर जैसे आपको इस तरह का भोजन खाना है जैसे मिलेट्स हैं, आपके लेग्यूम्स हैं, बीन्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, एक सर्टेन अमाउंट के अंदर आपको डेयरी प्रोडक्ट हैं, फ्रूट्स हैं। तो ये जो हम सब जानते हैं, इनको बैलेंस्ड करके आप अच्छी तरह से, हम कई वीडियो में पहले बता चुके हैं, तो आप उसका सेवन कीजिए। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए। आजकल एक ट्रेंड चला है हुक्का, ये बड़ा रिस्की है। ई सिगरेट, वैपिंग, सब बिल्कुल खतरनाक है। आपके टेलोमेयर को छोटा कर देते हैं, आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं। इस बात को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सरसाइज के बाद में जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बराबर का ये एक चीज़ है क्रॉनिक स्ट्रेस। आपकी लाइफ में यदि क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, आप लालच है, आप चीज़ों के पीछे भागते दौड़ते रहते हो, आप इकट्ठा सामान करना चाहते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बड़ा बड़ा मकान चाहिए, ये जो फीलिंग हम लोगों के अंदर मटेरियलिज्म की आ गई है आवश्यकता से अधिक, और हम अपना सारा जीवन उसके पीछे लगा देते हैं, ऑब्सेशन डेवलप करके अपने अंदर एक तरह का ऐसे मैडनेस कह सकते हो, एक तरह का पागलपन हो जाता है कि ये चीज़ें मेरी होनी चाहिए, ये चीज़ मेरी होनी चाहिए। उन सब से आपके अंदर क्रॉनिक
स्ट्रेस बिल्डअप होता है, उससे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा होता है और वो टेलोमियर को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। और एक है विटामिन डी की कमी होना। विटामिन डी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो टेलोमेरेज एक्शन करता है ना, उसमें विटामिन डी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। याद रखिए, विटामिन डी सिर्फ विटामिन नहीं है, वो एक तरह का हार्मोन भी है। उसके कई एक्शंस हैं जो हार्मोन्स के तरह ही होते हैं। जो टेलोमेरेज का एक्टिवेशन करना भी विटामिन डी का काम है, वो आपके टेलोमेयर की रिपेयर करता रहता है। और इसके अलावा जैसे हल्दी है, उसमें कुरकुमिन होता है, कुरकुमिन काफ़ी इफेक्टिव है, रेसवेरेट्रोल है। इस तरह के खाने के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। तो ये पर्याप्त मात्रा में यदि आपके शरीर में हो, चाहे आप भोजन के द्वारा लो, अदरवाइज थोड़ा बहुत सप्लीमेंट भी ले सकते हो, लेकिन अपने डॉक्टर की गाइडेंस में लेना सप्लीमेंट आप लो तब। तो फिर आपकी ओवरऑल आपकी जीन है उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके क्रोमोसोम्स ज़्यादा स्टेबल रहेंगे और टेलोमेयर की जो लेंथ है वो धीरे धीरे कम होगी। देखिए, धरती पे जाना तो सबको है एक दिन, लेकिन आप अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हो, आप अपने हेल्थ स्पैन को बढ़ा सकते हो, हेल्दी रह सकते हो, दीर्घायु रह सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो। ये संभव है और इसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा आपको कोई काम थोड़ी करना है। जो बेसिक चीज़ें मैंने अभी बताई हैं आप उनको फॉलो कीजिए, अच्छी नींद लीजिए। नींद में ही हमारे जो शरीर में रिपेयर वर्क होता है, जो हमारे नुकसान होता है दिन की एक्टिविटी की वजह से, वो सब स्लीप की वजह से होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है नींद आने से। बॉडी में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा आप ऐसा हो जो आपका अपना हो। यदि आपने ऐसा करना शुरू किया तो आप भी हेल्दी रहोगे, आपके टेलोमियर है वो अच्छे रहेंगे और आपकी सेहत अच्छी रहेगी और ज़िंदगी जीने का आनंद है वो कुछ दूसरे स्तर का हो जाएगा।